हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बेबी शावर मेहंदी। उसकी आउटलाइन आज हम कंप्लीट करेंगे और फिलिंग इसकी पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं आपको पूरी आउटलाइन बनाना सिखाऊंगी और अगर आप चाहते हो कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है तो उसके लिए आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, वो भी फ्री की। वो मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आपको फुल डिटेल में ये सब चीज़ें सिखाऊंगी कि कहाँ से आपको ये इमेज निकालनी है, कैसे इनको बनाना है और कैसे इनको पेस्ट करना है। इन फिगर को मैंने कैसे पेस्ट किया है वो सब मैं अपनी लाइव क्लासेस में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने पूरे जो फिगर बनाया है इसकी पूरी को आउटलाइन कंप्लीट की है। यहाँ पर इसको पूरे को अच्छे से कवर करना है, कहीं पर भी आपको इसको कोन को एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। जितना आउटलाइन बना रखा है उसके ऊपर ही आपको कोन को चलाना है और इसको आप सिंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, बिना ट्रेस के भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पर मैं पूरे को इसको कवर करने के बाद आगे का डिज़ाइन बनाऊंगी। ऊपर की तरफ आप महल का शेप भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर मेरे जो जिसके ऊपर मैं बना रही थी, जिस बुक के ऊपर, उसके ऊपर इतना स्पेस नहीं था कि ऊपर की तरफ और भी डिज़ाइन कवर की जाए, इसलिए मैंने इसको यहीं तक किया है। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी मैंने डिज़ाइन बनाए ना सबका मैंने आपको मेजरमेंट दिखाया है, जिससे आप इजीली इन शेप्स को ड्रॉ कर पाओ। जो ऊपर की तरफ मैंने फिगर बनाया ना वो 7 सेंटीमीटर के है और नीचे जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ ये 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको कोई सा भी पार्टीशन बेल्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बनाया है वो आपको बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पार्टीशन बेल्ट समझ में आए वो आप यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक गैप रखूँगी, जिसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। जो बेबी शावर एलिमेंट्स होते हैं ना वो इसके अंदर मैं बनाऊँगी। तो ये स्पेस मैंने रखा है 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर के नीचे फिर से मैंने एक पार्टीशन बेल्ट लगाया है 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आप इसका जो लेंथ है, अगर आप के पास मतलब आपका हाथ छोटा है तो आप यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का भी ये गैप रख सकते हो। फिर आपको पार्टीशन बेल्ट ऐड करना है। देखिए पार्टीशन बेल्ट जो होता है वो मेन होता है, वो हर डिज़ाइन के बाद आपको ऐड करना ही होता है, इसलिए आपको पार्टीशन बेल्ट तो ऐड करना ही है। यहाँ पर मैंने ये जो स्पेस छोड़ा था इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बेबी शावर एलिमेंट्स ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैंने केप, शर्ट, पेंट और टॉयज़ वगैरह ऐड किए हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई से भी एलिमेंट कहीं पर भी फिट कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। मैंने ना इनको हैंगिंग स्टाइल में बनाया है, जैसे ना ये लटक रहे हैं। आप इनको सिंगल भी ड्रॉ करके इसकी आउटलाइन को बोल्ड कर दीजिए, चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर जैसे वो कार वगैरह रहती है ना बेबी शावर की, वो भी यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से एलिमेंट्स बनाए हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी, यहाँ पर अगर आपको ये एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक सेट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही बनाना है, बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। अगर आप मेज़रमेंट सही तरीके से लोगे ना तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की दिखेगी। जो खेल होता है ना पूरा मेहंदी में वो मेज़रमेंट का होता है, क्योंकि कहीं पर आप अगर पार्टीशन बेल्ट ऐड नहीं कर रहे हो तो वो डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब दिखेगी। जैसे मैंने ऊपर जो रखा है ना डिज़ाइन, जो फिगर वाला, उसमें मैंने एक को मैं लाइट शेडेड रखूँगी, एक को बोल्ड रखूँगी। फिर मैंने यहाँ पर लाइट मतलब बिल्कुल भी डार्क नहीं, मैंने लाइट आउट ये पार्टीशन बेल्ट ऐड किया है। और उसके बाद मैंने जो अभी एलिमेंट बना रही हूँ ना इनको कटवर्क में ऐड करूँगी। मतलब जो बाहर का जितना भी स्पेस है ना उसको बोल्ड कर दूँगी, जिससे कटवर्क के स्पेस में आ जाए, मतलब बोल्ड हो जाएगा। फिर इसके नीचे मैंने एक हंस वाली लाइन ली है, जिससे वो लाइट हो जाएगा। उसके बाद एक बोल्ड आउटलाइन आएगी, सॉरी पार्टीशन बेल्ट आएगा। पार्टीशन बेल्ट इसलिए बोल्ड रखा है क्योंकि जो नीचे वाला स्पेस है ना इस पार्टीशन बेल्ट का, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का स्पेस है। इसके अंदर ना मैं जैसे मॉम टू बी, डेड टू बी वो लिखकर बाहर के स्पेस को ना बिल्कुल लाइट रखूँगी। मतलब जो लाइट फीलिंग वाले एलिमेंट होते हैं ना वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, इसलिए मैंने जो पार्टीशन बेल्ट है इसको बोल्ड रखा है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों को बोल्ड करना है, कौन सी चीज़ों को लाइट करना है। डिज़ाइन अगर आप बोल्ड और लाइट के कॉम्बिनेशन में रखोगे ना तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर मॉम टू बी लिखा है और दूसरा जो हैंड है ना उसके ऊपर मैं लिखूँगी डेड टू बी। तो ऐसे ना डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर इसके
बाहर का जो स्पेस है पूरे को मैं हम्स एंड स्पाइरल से फिल करूँगी। देन मैं नीचे की तरफ आऊँगी। नीचे की तरफ भी मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हर डिज़ाइन के बाद आपको एक पार्टीशन बेल्ट ऐड करना है। यहाँ पर भी मैंने फिर से एक पार्टीशन बेल्ट ऐड किया है। आप यहाँ पर यूनिक पार्टीशन बेल्ट ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने जो ये पार्टीशन बेल्ट रखा है वो लाइट रखा है, क्योंकि नीचे का एरिया हमारा बोल्ड आएगा, इसलिए ऊपर हमने लाइट पार्टीशन बेल्ट रखा है। ऐसे ही हम पूरे को कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने ये जो लिटिल फिंगर होती है ना, वहाँ पर उस तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। वो नीचे थोड़ा सा कट हो गया है, वहाँ तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है जिसको मैं बोल्ड करूँगी। देन मैं यहाँ पर पर्दे का शेप ऐड कर रही हूँ। पर्दे का शेप इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जैसे ऐसा दिखेगा जैसे विंडो में से ये माँ एंड इसका बेबी दोनों दिख रहे हैं। देन साइड में पर्दा लगा हुआ है। मतलब डिज़ाइन को ना आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी कैसे भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन उसका ना लुक आना चाहिए, मतलब दिखने में एकदम ऐसा लगना चाहिए कि नहीं डिज़ाइन एकदम 3D लुक में है। फिर ये जो पर्दे हैं इनकी आउटलाइन को हम डबल कर देंगे, क्योंकि जब इनको बोल्ड करेंगे ना तो वो डिज़ाइन ख़राब नहीं होगी। फिर लिटिल फिंगर के पास मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। देन नीचे की तरफ सेम मैंने पर्दे ड्रॉ किए हैं, लेकिन उसके अंदर हम शेडिंग करेंगे वो हम फिलिंग वाली क्लास में करेंगे। यहाँ पर मैंने इनको पूरे को जो भी डिज़ाइन बनानी थी ना वो मैंने बना दी है। बस हमें सेकंड वीडियो में बस इनको फिल करना रहेगा। कैसे फिल करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये जो पर्दे वगैरह हैं इनको सब बनाने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है ना, इसको हमें आउटलाइन देनी है। ऑलरेडी मैंने इसको ट्रेस कर लिया है, अब बस मुझे इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन आपको एकदम फ्लो वाले कोन से बनानी है। अगर आपका कोन अटक रहा है ना तो आपकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, और मार्केट वाले कोन से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको खुद के कोन यहाँ पर यूज़ करने हैं। खुद के कोन आपको कैसे बनाने हैं वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको नई आइडिया है तो आप कहीं से भी देखकर सीख सकते हो। कौन बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर ट्रिक के साथ नहीं बनाओगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आप किसी की भी वीडियो देखकर कौन बनाना सीख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मार्केट कोन का भी नॉलेज देने वाली हूँ कि मार्केट कोन को कैसे आप यूज़ कर सकते हो खुद की कोन बनाकर। मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अगर मेरा मेहंदी पाउडर ख़त्म हो जाता है ना तो मैं जो मार्केट कोन होते हैं उनके खुद से कोन बनाकर यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए मैं एक प्रीवियस वीडियो अलग से लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आपको अपने जो डिज़ाइन है उन पर फोकस करना है। ये सेमी पोर्ट्रेट होते हैं। इनको पूरे को अच्छे से आउटलाइन देने के बाद यहाँ पर मैंने आइज़ ड्रॉ नहीं की थी, आइज़ मैंने खुद से ड्रॉ की है। अगर आप आइज़ भी ट्रेस करोगे ना तो फिर वो डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो जाएगा, मेशी सा दिखेगा। इसलिए आपको जो आइज़ होती है वो वहाँ पर ड्रॉ नहीं करनी है। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर मैंने फिंगर्स के शेप्स भी ड्रॉ किए। यहाँ पर मैं स्वैन बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पर पीकॉक, बेबी एलिफेंट और बर्ड वगैरह कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर फिर से मैंने एक पार्टीशन बेल्ट ऐड किया है। देन मैं यहाँ पर स्वेन वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके ऊपर हम लोटस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन हाँ, अब तक की फिंगर में से ये सबसे यूनिक डिज़ाइन है, क्योंकि ये अब तक मैंने ट्राई नहीं की और ना ही आज तक मैंने कहीं पर देखी है डिज़ाइन। बस मुझे आइडिया है, मैंने वो ड्रॉ की है। तो फिंगर डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है, एंड तक ज़रूर देखना। फिर मैंने यहाँ पर जो सभी फिंगर है वहाँ पर स्वेन ड्रॉ करूँगी। थंब पर भी हमें स्वेन ड्रॉ करना है, लेकिन पार्टीशन अभी तक हम थंब पर गए ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें पार्टीशन बेल भी बनाना है। अभी तो पहले हम पूरे में स्वेन ड्रॉ कर लेंगे, देन हम थंब पर जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर मैंने एक राउंड डबल हम्स बनाए, क्योंकि ना जो ये स्वेन वाला एरिया है ना इसको भी हम बाहर से बोल्ड करेंगे, और ये जो अभी मैं फिंगर का डिज़ाइन बना रही हूँ ना इस एरिया को भी हम बाहर से बोल्ड करेंगे। इसलिए हमने बीच में डबल हम्स वाली लाइन बनाई है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि बोल्ड, लाइट एंड बोल्ड ऐसे आता है। तो फिर अगर बोल्ड साथ में हो जाता तो फिर वो डिज़ाइन ना हाईलाइट नहीं होती, इसलिए बीच में मैंने डबल हम्स वाली लाइन दी है। देन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से लोटस बनाए हैं। ये लोटस काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी ध्यान से आपको बनाने हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थंब के ऊपर पार्टीशन बेल बनाया है। देन मैं यहाँ पर स्वेन बनाऊँगी, देन मैं लोटस बनाऊँगी।
बाकी इसकी फिलिंग करना हम पार्ट 2 में सीखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अगर मैं इसकी फिलिंग भी इसी में ऐड करती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पार्ट 1 में आउटलाइन दिखाई है। पार्ट 2 में हम इसकी फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।